हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और मैं साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द स्मार्ट डोंकी। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार या चालाक। डोंकी कहते हैं गधे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द स्मार्ट डोंकी, होशियार गधा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ पुअर वॉशरमैन लोडेड हिज डोंकी विद डर्टी क्लोथ्स एंड सैट ऑन इट। वन डे, एक दिन, अ पुअर वॉशरमैन। वॉशरमैन कहते हैं धोबी को, तो पुअर कहते हैं गरीब। तो अ पुअर वॉशरमैन यानी कि एक गरीब धोबी लोडेड। लोड का मतलब होता है लादना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लोडेड। तो उसने लादा किसको? हिज डोंकी, अपने गधे को। किसके साथ? विद डर्टी क्लोथ, गंदे कपड़ों के साथ। एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, और उस पर बैठ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ पुअर वॉशरमैन लोडेड हिज डोंकी विद डर्टी क्लोथ्स एंड सैट ऑन इट। एक दिन एक गरीब धोबी ने अपने गधे को गंदे कपड़ों के साथ लादा और उस पर बैठ गया। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। सम पीपल टीज्ड हिम एंड सेड। सम पीपल यानी कि कुछ लोगों ने क्या किया? टीज्ड। टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना या छेड़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में टीज्ड। तो कुछ लोगों ने छेड़ा, हिम उसको, एंड सेड और कहा। यानी कि रास्ते में कुछ लोगों ने उसे छेड़ा और कहा, हा हा, यानी कि वो हंसे। लुक, देखो, अ फूल इज राइडिंग एन अदर फूल। अ फूल, एक बेवकूफ, इज राइडिंग, सवारी कर रहा है। राइड का मतलब होता है सवारी करना। यहाँ पे जो है इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया कहलाता है। और इसका यानी कि ये जो सेंटेंस बोले जाते हैं इनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो अ फूल इज राइडिंग, तो ए बेवकूफ सवारी कर रहा है, एन अदर फूल, दूसरे बेवकूफ की। द वॉशरमैन रिप्लाइड, तो जो धोबी था उसने क्या किया? रिप्लाइड, जवाब दिया। ही इज नॉट अ फूल, ये बेवकूफ नहीं है। माई डोंकी इज स्मार्टर देन द किंग्स मिनिस्टर्स। माई डोंकी यानी कि जो मेरा गद्दा है, इज स्मार्टर, वो स्मार्टर है यानी कि होशियार है। देन, किससे? देन यहाँ पे तुलना बताने के लिए इसका यूज किया गया है। ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है जो कि सेकंड है, यानी कि सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। जब हम किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं और एक व्यक्ति को दूसरे से बेटर जो है वो जो है बताते हैं, तब हम सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। देन यहाँ पे तुलना बताने के लिए इसका यूज किया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? माई डोंकी इज स्मार्टर, यानी कि मेरा जो गद्दा है वो होशियार है। देन किससे? द किंग्स मिनिस्टर, यानी कि जो राजा के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनसे मेरा गद्दा बेहतर है। यहाँ पे किंग के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। सून, जल्द ही, द किंग हर्ड अबाउट द वॉशरमैन्स कमेंट्स। सून, जल्द ही, जो राजा था उसने क्या किया? हर्ड, सुना। अबाउट द, अबाउट का सेंस होता है के बारे में। तो द वॉशरमैन्स कमेंट्स यानी कि जो वॉशरमैन की टिप्पणियाँ थी, उनकी जो बातें थी, उनको राजा ने सुना। यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है वॉशरमैन के बाद। इसका मतलब होता है का, के, की। ही कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना या बुलावा भेजना। तो ही कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन यानी कि उसने धोबी को बुलाया। द वॉशरमैन वॉज ब्रॉड टू द रॉयल कोर्ट।
द वॉशरमैन यानी कि जो धोबी था वॉज ब्रॉट, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है। तो द वॉशरमैन वॉज ब्रॉट यानी कि जो धोबी था उसको बुलाया गया कहाँ पे, टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। तो शाही दरबार में धोबी को बुलाया गया। द किंग आस्क्ड हिम, तो राजा ने उससे पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो राजा ने उससे पूछा हाउ कैन यू से डैट यूअर डोंकी इज स्मार्टर देन माई मिनिस्टर। हाउ कैन यू से डैट, कैन का यूज़ किया जाता है जब हम कहते हैं कि वो जा सकता है, यानी कि सकता है, सकती है। जब वाक्य के आखिर में सकता है, सकती है आता है तब हम कैन का यूज़ करते हैं। तो हाउ कैन यू से डैट, तुम कैसे कह सकते हो डैट यूअर डोंकी, कि जो तुम्हारा गद्दा है, इज स्मार्टर, वो होशियार है, देन माई मिनिस्टर, मेरे मंत्रियों की तुलना में। यानी कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे गद्दे की तुलना में जो मेरे मिनिस्टर हैं वो क्या है, कम होशियार हैं। या तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा जो गद्दा है वो मेरे मंत्रियों से होशियार है। योर मजेस्टी, ए महाराज, वन डे एज वी क्रॉस्ड अ ब्रिज माई डोंकीज फीट गॉट कॉट इन अ गैप बिटवीन द स्लैब्स ऑफ वुड ऑन द ब्रिज। योर मजेस्टी, ए महाराज, वन डे, एक दिन, एज जैसा कि, वी क्रॉस्ड अ ब्रिज, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्रॉस, जैसे हमने क्रॉस किया। अब ब्रिज, एक पुल को जैसे हमने क्रॉस किया। माई डोंकीज फीट, यहाँ पे डोंकी के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब होता है का के की। तो मेरे जो गद्दा है उसका जो पाँव है गॉड कॉट, वो फंस गया इन अ गैप, यानी कि एक गैप में। गैप का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान जो गैप होता है, जगह होती है, उसे गैप बोलते हैं। तो मेरा जो गद्दा उसका जो पाँव वो दो गैप के दरमियान फंस गया। कहाँ पे, द स्लैब्स ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी के जो फट्टे हैं उनके दरमियान, ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर यानी कि पुल पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि महाराज, उसने कहा कि ए महाराज, एक दिन जैसा हमने पुल को क्रॉस किया, मेरे डोंकी का जो पाँव था वो यानी कि जो लकड़ी के दो फट्टे थे उनके गैप के दरमियान फंस गया। कहाँ पे, ऑन द ब्रिज, पुल पर। सिंस देन यानी कि तब से, सिंस देन का मतलब होता है तब से। एवरी टाइम, हर समय। व्हेन वी रीचेज द स्पॉट, व्हेन ही रीचेज द स्पॉट, तो हर समय जब वो उस जगह पर पहुंचता है। ही क्रॉसेज द ब्रिज केयरफुली, ही क्रॉसेज, वो पार करता है, द ब्रिज यानी कि पुल को, केयरफुली यानी कि अच्छे तरीके से, ध्यान से। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंस देन एवरी टाइम व्हेन ही रीचेज द स्पॉट ही क्रॉसेज द ब्रिज केयरफुली, यानी कि तब से जब वो उस स्थान या उस जगह पर पहुंचता है वो पुल को ध्यान से क्रॉस करता है। But your ministers who keep on spending money from the royal treasury are not able to mend the bridge. But your ministers, लेकिन जो तुम्हारे मिनिस्टर हैं, who यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि ये मिनिस्टरों के लिए है। बट यूर मिनिस्टर यानी कि तुम्हारे मिनिस्टर, यानी कि जो कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, क्योंकि पैसा जो है वो खर्च करते रहते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, यानी कि जो शाही खजाना है, ट्रेजरी बोलते हैं खजाने को, रॉयल कहते हैं शाही, तो शाही खजाने से जो पैसे खर्च करते रहते हैं। आर नॉट एबल टू मैंड, वो यानी कि मैंड का मतलब होता है मुरम्मत करना, तो वो मुरम्मत नहीं कर पाते द ब्रिज, पुल की। यानी कि बट उसने कहा कि जो तुम्हारे मिनिस्टर हैं वो कीप ऑन स्पेंडिंग मनी फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, जो कि जो शाही खजाना है उससे जो पैसे खर्च करते रहते हैं, लेकिन आर नॉट एबल टू मैंड द ब्रिज, लेकिन वो सक्षम नहीं होते ब्रिज के मुरम्मत करने में। एट दिस, इस पर, द किंग अंडरस्टूड दैट हिज मिनिस्टर्स वर चीटिंग हिम। एट दिस यानी कि इस पर, द किंग अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, तो राजा समझ गया, डैट के हिज मिनिस्टर यानी कि जो उसके मिनिस्टर हैं
वर चीटिंग हिम। चीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, तो यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है चीटिंग। तो जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और इस तरह के वाक्य के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो इसका क्या मतलब, वो एट दिस द किंग अंडरस्टूड दैट हिज मिनिस्टर वर चीटिंग हिम, यानी कि इस पर जो राजा था वो समझ गया कि उसके जो मिनिस्टर हैं वो उसे धोखा दे रहे थे। सो ही स्कोल्डेड देम। स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्कोल्डेड। तो सो ही स्कोल्डेड, तो उसने डांटा देम उनको, तो इसलिए उसने उनको डांटा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।